जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू शिवम स्टडी फैमिली। शिवम स्टडी परिवार दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, और हम एक बार फिर भी बता दे रहे हैं, हम जो लगातार सीटेट की जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम सीटेट 2024 दोस्तों जो दिसंबर में होने के लिए जा रहा है, उसी की दोस्तों हम लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और पर्यावरण की दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है पर्यावरण का, और इसमें लगभग ऐसे 4 या 5 क्लासें हो चुकी हैं इसमें पर्यावरण की। और दोस्तों बस 6-7 क्लासें और होंगी। तो इसी 6-7 क्लासों होने के बाद लगभग आपकी ऐसे समझो 12-13 क्लास होने के बाद 12-13 क्लास होने के बाद आपका पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हमने बताया था कि हम PYQ ही करा रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत दोस्तों हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, हम उन्हीं का आपको रिवीजन करा रहे हैं और उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये और इसके साथ में दोस्तों हम आपको और बता दें कि जो साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों हमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों साइकोलॉजी उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है समझाने में, और उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस वजह से। ठीक है दोस्तों, तो साइकोलॉजी का भी आप लोग देख लेना नहीं, बल्कि आप लोगों को देखना पड़ेगा। साइकोलॉजी है अपना ये है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि एक बार फिर से हम दोस्तों उसी बात को रिवाइज कर दे रहे हैं। हमने आपको बताया था आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आइएगा, जिसमें दोस्तों उनसे बोल देना मुझे सीटेट 2024 के लिए यूथ का प्रैक्टिस सेट चाहिए, जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, वो आप लोगों को दुकानदार दे देगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग जितने सिर्फ सीटेट में देखो उसमें सब मिक्स होगा, टेट सीटेट सब कुछ मिक्स होगा, लेकिन आप लोगों को दोस्तों वो क्वेश्चन लगाने हैं जो सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, बस आप लोगों को वही क्वेश्चन लगाना है। उधर आप लोग वहाँ से याद करना और हम इधर आपसे रिवाइज कराते रहेंगे, तो आपकी तैयारी एकदम बेटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ में दोस्तों अगर आप नए जुड़े हो हमारे इस यूट्यूब चैनल से दोस्तों, और अपनी तैयारी को और अच्छा बेहतर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगता है, एकदम निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है। और चाहे कोई भी भाई या बहन SSC, बैंक, रेलवे, UP पुलिस, टेट, सीटेट चाहे या सुपर टेट, यानी कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस जो हमारा शिवम स्टडी चैनल है, सिर्फ आप इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें, और आप अपने इस परिवार से जुड़ जाइएगा। 35,000 से अधिक लोग बच्चे हैं, तो वो इस परिवार से जुड़ चुके हैं दोस्तों। आप लोग भी इस परिवार से जुड़िएगा। निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था है दोस्तों, हमारे यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से एक बात हम और बोल दें दोस्तों कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, और जो हम क्वेश्चन सामने जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, और क्वेश्चन नंबर डाल के दोस्तों आप उसका मुझे जवाब दे दिया करो। सबसे पहले जो जवाब देगा, देखो आप लोग पढ़ते होंगे, ऐसी बात नहीं भाई इसने फॉर्म डाला है वो इस पढ़ता तो है, होगा ही होगा बिल्कुल करके। आप लोग सीटेट को इतना हल्के में भी मत लें और कि आप कि बगैर पढ़े सीटेट निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा दोस्तों। हमने आपको नोट्सों से बचाया है कि इतने जो तमाम सारे नोट्सों का आपके ऊपर प्रेशर रहता। ठीक है दोस्तों, 5-6 नोट्स मोटे मोटे रहते कि आप लोग उनको तैयार कर लेते 2 महीने के अंदर। दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है। अक्टूबर और नवंबर 15 दिन उधर और मिल गए, वो बढ़ गए, इसलिए लगभग 2.5 महीने दोस्तों। आज 1 अक्टूबर हो चुका है, सिर्फ लगभग 2.5 महीना आपके पास है, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। हम दोस्तों इसलिए आपसे कह रहे हैं कि देखो यूपी में शिक्षक भर्ती किसी भी टाइम आ सकती है, और उससे पहले टेट हो या ना हो कोई कंफर्म नहीं है दोस्तों। अगर हो जाए तो और अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो तो दोस्तों अपने हाथ में एक सीटेट का प्रमाण पत्र लेके रखिएगा, ताकि आपको फॉर्म डालने में कोई रोक ना सके। ठीक
ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोगों का इस बार सीटेट निकालना बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम आपको ये सब कुछ बता रहे हैं कि किस तरह आपको सीटेट निकालना है, किस तरह से आपको अच्छे नंबर लाना है। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब चलते हैं क्लास की ओर। इसी के साथ में दोस्तों एक मोटिवेशन कोड दोस्तों आप लोगों के लिए दे रहे हैं। तो मोटिवेशन से दोस्तों बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। देखो दोस्तों, हम जानते हैं कि ये हमारी क्लास, हमारी बहनें और भाई दोनों लोग क्लास देख रहे हैं। तो जो हमारे भाई लोग हैं उनके लिए हम कहना चाहता हूं दोस्तों, और वो लोग सुने। देखो, तुम अगर लड़के हो तो सुनो, क्या सुनो दोस्तों, कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं देखेगा। अगर आप लड़के हो तो कोई आप तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं देखेगा कि आप कितने हैंडसम हो, क्या नहीं हो, कोई नहीं देखेगा। ठीक दोस्तों, कोई तुम्हारी इमोशन, तुम्हारा दुख कोई नहीं देखेगा। कोई पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि कितना कमाते हो। ठीक है दोस्तों, तो लड़कों की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यही रहती है कि देखो, एक बार अगर देखा जाए, विचार किया जाए, तो अगर लड़कियों की जॉब ना लगे तो उनका तो गुजारा चल जाएगा, क्योंकि वो चलाना तो लड़कों को गुजारा। लेकिन लड़का को अगर जॉब ना मिले तो दोस्तों बहुत ही ज़िंदगी में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। ठीक है, तो हम भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों, कि लड़कों के ऊपर क्या गुजरती है। भाई उनको ही पूरा परिवार का वजन उन्हीं के सर पे आता है दोस्तों। तो इसलिए आपके पास दोस्तों यही मौका है, इस मौका को आप गंवाएं ना। पढ़ने का यही मौका होता है दोस्तों, इस मौके को बिल्कुल गंवाएं ना। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, सीटेट निकालिएगा, टीचर की वैकेंसी है, फॉर्म डालिएगा और दोस्तों आप लोग सिलेक्ट हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, और मतलब हमने आपको बताया था इसी मिक्स क्वेश्चन है, इसमें टेट सीटेट सब। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो सीटेट का क्वेश्चन है। तो आइएगा दोस्तों, एक टॉपिक है दोस्तों जल टॉपिक है। उस टॉपिक से दोस्तों कुछ हमने 1-2 क्वेश्चन लिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हैं, और ये जो पर्यावरण के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आपको 4 नंबर दिख रहा है। तो रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, ठीक, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का डैश के क्या कारण हो सकता है या हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, ए ऑप्शन है दोस्तों हमारा, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बी ऑप्शन दोस्तों हमारा है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन तो वो इस कथन है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों आपको ए ऑप्शन, ए में है दोस्तों ए और बी कथन सही है, और बी में केवल 3 कथन सही है, और सी में केवल 1 कथन सही है, और डी में केवल 2। बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइएगा फटाफट। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी मालूम है कि देखो पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के जो स्थान की मिट्टी हो दोस्तों, वहाँ पर सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जब सीमेंट से पक्का कर दिया जाएगा तो दोस्तों जो बरसात का पानी है, जब बरसात के टाइम वो पानी ज़मीन में अंदर नहीं जा पाएगा, तो जब ज़मीन में अंदर नहीं जा पाएगा तो वाटर लेवल कहाँ से ऊपर आएगी। ठीक, इसलिए हमारा ये वाला कथन सही हो गया। और दूसरा कथन हमारा कह रहा है कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। आप लोगों को भी मालूम है दोस्तों, जैसे जहाँ पर कुआं है कुछ भी सही, आजकल क्या है दोस्तों कि जो बोरिंग पंप हैं बहुत ज़्यादा संख्या में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे दोस्तों उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाए जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो इसलिए भी क्या उनसे पानी खिंच रहा है लगातार, तो कुएं में पानी कहाँ से आएगा, तो इसलिए दो सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। अरे कुएं का प्रयोग करेगा कैसे जब उसमें पानी ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 3 हमारा ही गलत हो जाएगा, तो हमारा ए और 2 सही। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं परीक्षा की दृष्टि से सीटेट के लिए, वो हमने आपको बताए हैं। जैसे जल का अर्धसूत्र H2O, और भारी जल का D2O,
जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और तथा सल्फेट। और फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक, देखो दोनों अलग अलग हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। ठीक दोस्तों, या ध्यान रखना आप लोग। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, सभी को मालूम है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, आइएगा नेक्स्ट पे आते हैं। भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह, बिल्कुल सही बात है। पानी पंचायत प्रारंभ की गई थी पुणे महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? सोडियम क्लोराइड। सोडियम जियोलाइट का अणुसूत्र है Na2Al2Si2O8XH2O। ठीक दोस्तों, और इजराइल के मृत सागर में लवणता पाई जाती है 3 से 40 ग्राम प्रति लीटर लवणता। ठीक, और जल की आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर में। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मानसराम मेघालय में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। राजस्थान में प्रयोग होने वाली वर्षा संचयन की प्रारंभ प्रणाली में एक पहाड़ी ढलान पर पत्थर का पुस्ता बांधा जाता है ताकि कृषि के लिए एक समतल खेत बनाया जा सके। इसे कहते हैं मेड़बंदी। ठीक, पानी पंचायत आंदोलन शुरू किया गया था बिलासपुर सालुखे में। अरावली की पहाड़ियों में सिंचाई की एक महत्वपूर्ण विधि है साझा कुआं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद से है? तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। आइए क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब हमारा दोस्तों चैप्टर चेंज हो गया है। भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे पर्यावरण के अंतर्गत वो हम आपको कराने के लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, तो नारियल, आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन डला हुआ है उसके हिसाब से आप कमेंट दे देना। ठीक है दोस्तों, तो नारियल तली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें एक बार, जैसे कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनना। जो हांगकांग है दोस्तों, तो हांगकांग में पकाया हुआ सांप ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं खाना हांगकांग में। ठीक, और केरल में जो अपना केरल है दोस्तों, तो किसी भी करी के साथ उबला टेपओका। ठीक दोस्तों, किसी भी करी के साथ उबला टेपओका, अगर ये ऑप्शन आ जाए तो ये केरल में ऐसा होता है। कश्मीर में दोस्तों सरसों के तेल में बनी मछली कश्मीर में खाते हैं लोग। और गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, कहाँ पर? ये गोवा में। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 पॉइंट हैं, आप लोग याद रखना। यानी कि जो पका हुआ सांप है वो हांगकांग में खाते हैं, और किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका केरल में खाते हैं, और सरसों के तेल में बनी हुई मछली ये सब कश्मीर में खाते हैं, और नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली है वो गोवा में खाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इससे लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं और आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल भी इस चैप्टर को मिस मत करना, इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। तो एंड तक आज की क्लास में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं, और आप लोग एंड तक इस क्लास को देखना। ठीक है दोस्तों, तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? दोस्तों हमने आपको अभी कुछ पॉइंट बता दिए थे, उन्हीं पॉइंटों के अंतर्गत इसका आंसर है दोस्तों। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों आ गया डी ऑप्शन, केरल में। ठीक दोस्तों, केरल में ऐसा होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक, तो बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू व टमाटर। ठीक दोस्तों, तो फटाफट दोस्तों मुझे इसका आंसर दीजिएगा। आप लोगों को मालूम है पालक में तो बहुत ज़्यादा लौह तत्व पाया जाता है। तो पालक कहाँ पर है? तो सी में पालक है और बी में पालक है, और हमारा ए में नहीं है तो इसे हम काट देंगे, डी में नहीं है इसे हम काट देंगे। अब हमारा बी और सी बचा हुआ है। तो को आंवला और पालक गुड़,
ठीक है, आंवला पालक गुड़। ठीक, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्यों सही हो जाएगा? जो दिए गए खाद्य पदार्थों में आंवला पालक गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा रहती है। लौह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन है वो बनता है, जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। लौह तत्व की कमी से रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है, जिसे अरक्तता कैसी एक इनेमिया एक रोग होता है दोस्तों, वो इसी के कारण हो जाता है इनेमिया रोग। अगर ये हमारा जो लौह तत्व कमी हो जाएगी तो इनेमिया नामक रोग हमको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ठीक, खाद्य संरक्षण के लिए मतलब हम इसे जो ए बी सी ऑप्शन में दिया गया है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन में, तो ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसे हम संरक्षण मतलब सही से नहीं कर सकते हैं, उसका संरक्षण सही नहीं है? आलू का चिप्स, दूध का पनीर और सेब का जैम और कच्चा आम का अचार। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों, जो दूध का पनीर है दोस्तों, क्या हम इसे ज़्यादा दिन तक इसका संरक्षण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं वाला पूछा है। भाई आलू से बने हुए चिप्स हम बहुत दिनों तक रख सकते हैं, उनको खा सकते हैं पैकेट में बंद करके, और सेब से जैम बनता है उसको भी बहुत दिनों तक, और कच्चा आम का अचार रहता है वो भी बहुत दिनों तक रहता है। लेकिन ये बारा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसने गलत पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। ठीक, अब इनमें से जो सब्जी दी गई हैं तो वो ऐसी कौन सी सब्जी हैं जिनके अंदर बीज होते हैं दोस्तों? तो देखो दोस्तों, जो भोजन से संबंधित क्वेश्चन ऐसे सीटेट वाला पूछता है। ठीक है, आप लोगों को ये लग रहा है कि बिल्कुल सरल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि सरल है तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की तैयारी एकदम अच्छी है। ठीक, देखो टमाटर, नाशपाती और चीकू ए ऑप्शन है, और बी है हमारा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, और सी है दोस्तों टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा और नाशपाती और चीकू। फटाफट दोस्तों बताइएगा किसके अंतर्गत बीज होते हैं? ठीक है, तो आइएगा देखते हैं दोस्तों, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी। क्योंकि देखो टमाटर के अंतर्गत भी दोस्तों आपने देखा होगा बीज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नाशपाती के अंतर्गत भी दोस्तों बीज होते हैं। चीकू खाते हो, चीकू तो कितना बड़ा निकलता है उसमें। भिंडी के अंतर्गत भी बीज होते हैं, करेला के अंदर भी, खीरा के अंतर्गत। ठीक, तो ये सब कुछ यहाँ पर ऊपर वाले ये दिए गए। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक, बताइएगा। आम मतलब रीना है वो आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। ठीक, आम तो पसंद है उसे, लेकिन जाड़ों के लिए। और आम हमारे जो गर्मियों में चलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और बायोरोधी डिब्बों में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना और रेफ्रिजरेटर में संचित करना। बताइए दोस्तों फटाफट ऑप्शन इसका मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ए, अचार और आम पापड़ बनाना, इसी के द्वारा वो संरक्षित कर सकती है। अचार और आम पापड़ बना के आम को जाड़ों के लिए संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन कुछ नियमित समय तक के लिए, हमेशा के लिए दोस्तों ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ठीक, उस मतलब जो समूह हैं तो उस समूह को चुनिए जिसमें जो खाना पकाने के तरीके यानी कि ढंग दिए गए हैं। बताइए कौन सा वो समूह सही है? तो दोस्तों ए ऑप्शन है दोस्तों हमारा सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भुन कर, और सेक कर, तल कर, भुन कर, उबाल कर, गूंथ कर और भून कर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आयु क्वेश्चन है, कोई आपके सामने दिख रहे हैं आप लोगों को, तो इन्हें हल्के में मत लेना, फटाफट बताइएगा इसका आंसर। 7 का, तो दोस्तों 7 का हमारा हो जाएगा सी, सेक कर, तल कर और भून कर। अब 8 नंबर पे आते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा, मुझे मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। ठीक दोस्तों, अभी हमने कुछ पॉइंट आप लोगों को बताए थे, अगर उन पॉइंटों को आप लोगों ने ध्यान दिया होगा क्लास के शुरुआत में ही, तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही जल्दी कर ले जाओगे, एकदम मिनटों का काम सेकंड में।
ठीक है दोस्तों, आइएगा इस क्वेश्चन की, इसे हम औकात दिखाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था पॉइंट, उस पॉइंट को अगर आपने ध्यान में रखा होगा उन पॉइंटों को, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इसकी औकात दिखा देंगे तुरंत 1 सेकंड में। तो पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ, ठीक दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमें सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जा कर के लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है बताइएगा? असम का, हांगकांग का, उड़ीसा का या अरुणाचल प्रदेश का? अभी हमने आपको बताया था, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों हांगकांग। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि जो हांगकांग में दोस्तों पकाया हुआ जो सांप है वो खाते हैं, और केरल में किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खाते हैं। और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली कश्मीर में खाते हैं, और नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली ये गोवा में खाते हैं। बस ये 3-4 बातें याद रखना है, बार बार यही बातें घुमा के पूछेगा वो। अब आते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, तो बताइएगा। ए ऑप्शन दोस्तों सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। बी ऑप्शन है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। सी ऑप्शन है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। और डी है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। मुझे लग रहा है इसका आंसर हर एक भाई और बहन अच्छे से दे देंगे मुझे। ठीक है दोस्तों, फटाफट दोस्तों, तो इसका आंसर है डी, बिल्कुल बात सही है। सब्जियों को पहले अच्छी तरह से उसे धोना चाहिए, फिर उसे काटना चाहिए, तक बाद उसे पकाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। कटलेट क्या चॉकलेट होगी दोस्तों, ये गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्कर्वी और इनीमिया, और सेकंड है बी ऑप्शन है हमारा इनीमिया और रतौंधी, और सी है मोटापा और इनीमिया, और डी है मोटापा और स्कर्वी। फटाफट दोस्तों, मतलब ये लोग ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें लौह तत्व की कमी हो। अब जब लौह तत्व की कमी होगी दोस्तों, तो इसमें कौन सा रोग शरीर में हो जाएगा? तो दोस्तों इनीमिया तो कन्फर्म है, ये रोग होगा ही होगा। और इसके साथ में और कौन सा होगा वो मुझे बताइएगा आप लोग दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें दोस्तों मोटापा है वो बढ़ेगा और इनीमिया वाला रोग होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिवर्तित किए जा सकते हैं क्योंकि ए ऑप्शन है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। बी है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। डी है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। और डी है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। फटाफट दोस्तों आंसर इसका दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों के आंसर, जो क्वेश्चन के जो आंसर है दोस्तों, कितने आप लोगों को क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसमें अभी तक जो हमने कराए हैं, कितने आंसर आपके सही हो चुके हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ए ऑप्शन है हमारी उपापचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। बी है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। सी है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। डी है हीनता जन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। बताइएगा दोस्तों फटाफट इसका आंसर मुझे। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा आ गया डी, हीनता जन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ठीक दोस्तों, विटामिन, तो देखो विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो अच्छे स्वास्थ्य और हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और वसा में। दोस्तों जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी, ठीक, और जो वसा में होते हैं वो एडिक यानी कि ए, डी, ई और के। जैसे दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन होती है, जैसे भैंस गई पानी में, आप लोग एक बात याद रखना, ठीक,
तो बी से भैंस। ठीक दोस्तों, जल में घुलनशील बी और सी। और एडिक याद रखना ADE और K, ये हमारा होता है वसा में घुलनशील। आप लोगों दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में एक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। क्या विटामिन से हमको ऊर्जा मिलती है या नहीं? ठीक है दोस्तों, मिलती है तो हाँ और नहीं मिलती है तो नहीं लिख के मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देंगे। डी ऑप्शन वो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो ऑप्शन जो डैश से भरपूर है, यानी कि जो ऑप्शन है यहाँ पर लगाना है आपको, जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो या वसा से या विटामिन से या प्रोटीन से। फटाफट दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा तेरे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि ऐसा आहार देना चाहिए जो लोग भारोत्तोलक होते हैं उनको, जो प्रोटीन से भरपूर हो। ठीक है, तो यानी कि जो भारोत्तोलक को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए उन्हें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो। प्रोटीन मुख्यतः शारीरिक वृद्धि में सहायक होती है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज की क्लास में, बस इतना ही क्वेश्चन कराते हैं। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि अभी इसमें लगभग 5-6 क्लासें और होंगी, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास बहुत हैं। और जितना आप लोग क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा। जितना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। हम दोस्तों यही चाहते हैं कि जब आप एग्ज़ाम में हॉल में जाएंगे दोस्तों, तो आपको एकदम जितना आपने पढ़ा, जैसा हमने आपको पढ़ाया और तरीका बताया पढ़ने का, तो दोस्तों जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, पेपर आपके हाथ में होगा, तो आप लोग तुरंत एकदम फटाफट दोस्तों क्वेश्चन का आंसर देते जाओगे। देखो दोस्तों, आप लोग मेरी बात को मानो या ना मानो, हम जो कह रहे हैं अगर वो बात जिसने मान ली, भाई देखो हम याद तो आएंगे आप लोगों को, क्या बोल रहे, आप लोगों को हम पेपर में याद तो आएंगे। देखो याद हम ऐसे आएंगे कि जब आप पेपर देकर एग्ज़ाम हॉल से जब बाहर निकलोगे, ठीक है, अगर आपका पेपर सही हुआ, अगर आपका पेपर सही हुआ तो भी आप याद करोगे कि हाँ शिवम स्टडी वाले ने बोला था कि इस तरह से पढ़ना, इस तरह से स्टडी करना, और उनकी बात हमने मानी और उनकी क्लास से जुड़े हम, तो मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। ठीक है दोस्तों, और फिर दूसरा देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब एक पहलू तो ये हो गया कि आपका एग्ज़ाम सही हो गया, हम तो भाई प्रार्थना यही करते हैं, हमसे कोई पढ़े या ना पढ़े लेकिन सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, और दूसरा मतलब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ, आपने मेरी 1 या 2 क्लासें देखी, फिर आपने छोड़ दिया, बोला कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और आप लोगों ने कहीं और से भी नोट्सों के चक्कर में पड़ गए, तो जब आप वहाँ देखोगे क्लास में कि हमने 1-2 क्लास ली थी, देखो वहाँ से ही क्वेश्चन ये फंस गए और हम नोट्सों से जितना पढ़ा है वहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला, तो भी दोस्तों हम आपको याद आएंगे, तो आप लोग तब भी आप सोचोगे मन में लोगे कि हम काश हमने क्लास ले ली होती तो आज हमारा सीटेट निकल गया होता। तो दोस्तों हम आप लोगों को देखो पहले से ही हम आप लोगों को एकदम अलर्ट कर रहे हैं। क्या होता है दोस्तों, आजकल का ज़माना ये है दोस्तों, अगर कोई पैसा दे करके अगर कोई झूठ भी बोले, अगर आप लोगों से कोई 10,000, 20,000 या 15,000 रुपये कोचिंग कराने के लिए या 2 महीने के लिए अगर इतना आपसे ले लेगा, तो दोस्तों आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये जो सामने वाला जो कुछ भी बोलेगा वो मेरे लिए बिल्कुल एकदम सत्य बात है, क्योंकि आपने उसे पैसे दिए हैं। लेकिन दोस्तों हम तो अब फ्री वाले की कोई वैल्यू नहीं करता है, लेकिन दोस्तों अगर जिसने करनी ना वैल्यू, तो वो इंसान बन जाता है।
तो अगर आप लोगों को अगर पैसे लगे होते तो मुझे लगता है कि देखिए सब लोग ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से भाई बहन देखो 35,000 बच्चे हैं, 35,000 भाई बहन, उसमें से अब इतने तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कितने इसमें भाई हैं कितने बहन हैं। तो 35,000 दोस्तों हमसे जुड़े हुए हैं बच्चे, तो आखिर मैं उनका भला ही चाहूँगा ना। मैं इतनी मेहनत करूँगा कि हर एक एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ना जा छूट ना पाए उनका। और मुझे दोस्तों मालूम है, मैंने कई बार दिया है एग्ज़ाम, तो मुझे मालूम है वो कहाँ तक जा सकता है। तो आप लोग सिर्फ पढ़िएगा और बाकी की जो टेंशन है वो मेरे ऊपर डाल दीजिएगा। हम आपको बराबर क्लास देंगे दोस्तों। आप लोग बस उधर जो सीटेट का प्रैक्टिस सेट यूथ का हमने बताया, आप लोग वो लेकर के आइएगा और वहाँ याद कीजिएगा और यहाँ हमारे साथ उसका रिवीजन कीजिएगा। बस फटाफट कहानी ख़त्म। इतनी अच्छी 2 महीने में हम आपकी तैयारी करा देंगे कि आप लोग जो तुम्हारा पड़ोसी है आप उससे आगे निकल जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। लव यू गाइज वाचिंग फॉर दिस वीडियो।